हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज का इस क्लास में हम लोग सबसेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक है सबसेट्स, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स के बारे में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स के बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें से इम्पिटी सेट, नॉन इम्पिटी सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट्स, फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है विथ एग्जांपल, ठीक है। तो आज का ये क्लास देखने से पहले आप लोग पिछले वाले क्लास को देख लोगे ताकि आज का क्लास बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो सके। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि 11th क्लास मैथमेटिक्स का और टोटल कोर्स को कम से कम समय में कंप्लीट किया जाए ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। और अगर इस क्लास में आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो उसको भी रिप्लाई करें और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो उसको लिख करके भेजें, टाइप करें ताकि उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसेट्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसेट्स का डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, क्या होता है सबसेट्स। तो सपोज दो सेट हमें दिया गया हो, ए एंड बी, दो सेट हमें दिया गया हो, ठीक है। तो उसमें से किसी भी एक सेट का टोटल एलिमेंट अगर दूसरे में प्रेजेंट हो तो पहला सेट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ द सेकेंड। तो ध्यान दोगे, हम यहां पर लेट करते हैं। इफ ए and B are two sets such that every elements of B are also the elements of A, then B is called सबसेट ऑफ ए। ध्यान दोगे क्या बताया गया, क्या लिखा गया है यहाँ पर। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है सो दो सेट्स है। इससे पहले सेट्स जरूर पढ़ लोगे आप लोग, तभी क्लियर होगा ये, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है सो यहाँ दो सेट्स है। सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है। अब रह गया बात कि ए में ज्यादा एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। तो उस कंडीशन में बी जो है सो ए का क्या कहलाएगा, तो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। यानी बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तो, ठीक है। ए में ज्यादा होना होगा तो हो सकता है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बट ध्यान रहे बी का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बी का टोटल एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग बी को क्या बोलेंगे, ए का सबसेट। और इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, यानी बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं। बी इज द सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग यहां पर आते हैं सुपर सेट में। सुपर सेट, ठीक है।
ध्यान दोगे। इफ B is the subset of A, if B is the subset of A, then A is called superset of B। जस्ट उल्टा, अगर B हमारा A का सबसेट है यानी B का टोटल एलिमेंट A में प्रेजेंट है तो A जो है सो B का सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट कहने का मतलब है एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे का सभी एलिमेंट को अपने अंदर में धारण करता हो, मतलब अपने अंदर में रखता हो। तो यहां क्या लिखे हैं, A इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B, यानी इसका मतलब क्या है कि A एक ऐसा सेट है जो B के सभी एलिमेंट को अपने अंदर में रखा है। B का सभी एलिमेंट को रखा है, एक्स्ट्रा भी रख सकता है, नहीं भी रख सकता है, बट A जो है सो B का टोटल एलिमेंट को अपने अंदर जरूर रखेगा। तो उसे हम लोग लिखेंगे कैसे, we written as A is the सुपर सेट ऑफ B। जस्ट उल्टा कर देंगे, जो सेट सबसेट का जो नोटेशन है उसको उल्टा कर दिया जाएगा। जो मुंह खुला हुआ है वो ए की तरफ आएगा। यहां भी वही चीज है, बस पढ़ने का सिर्फ यहां पर तरीका अलग अलग है। यहां पर इसे हम लोग पढ़ेंगे B सबसेट ऑफ A, ठीक है, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, A सबसेट ऑफ A सुपर सेट ऑफ B। A जो है सो B का सुपर सेट है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर सबसेट देखते हैं। इसके बाद हम लोग प्रॉपर सबसेट देखते हैं। ये प्रॉपर सबसेट क्या है, ध्यान दोगे। ये जो हम सबसेट का जो डिफिनेशन बताएं यहां पर, इन सबसेट में दो चीज ध्यान रखना है खास तौर पर। ये जो A है, ये एक ऐसा सेट है जो B के सभी एलिमेंट को वहां पर प्रेजेंट तो कर लिया। अब वहां दो कंडीशन हो सकता है। पहला, A जो है B से एक्स्ट्रा एलिमेंट अपने अंदर रख सकता है, पहला। दूसरा, हो सकता है A में एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। तो अगर A में एक्स्ट्रा एलिमेंट कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब B से कम एक एलिमेंट ज्यादा अगर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। मतलब वास्तविक तौर पर सबसेट वही कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि A में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जब B का टोटल एलिमेंट A में है और A में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, इसका मतलब A और B दोनों क्या है, इक्वल, वहां इक्वल सेट हो जाएगा। यानी यहां दो कंडीशन आ सकता है। पहला कंडीशन होगा कि A और B इक्वल हो सकता है, यानी यहां पर ध्यान दोगे दो चीज हो सकता है। पहला क्या बताएं कि अगर B इज द सबसेट ऑफ A, यानी B का टोटल एलिमेंट A में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। अब इसके बाद इसमें दो कंडीशन क्या बताएं, अभी ये बताएं कि हो सकता है कि A में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वल होगा। या हो सकता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो। इक्वल नहीं हो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट A में B से ज्यादा होगा। दो एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, तीन एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा ही होगा। तो अगर A जो है सो B के बराबर नहीं है और B उसका सबसेट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। मतलब प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जो कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट कम उसमें कैरी करता हो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ B इज द सबसेट ऑफ A एंड B नॉट इक्वल टू A, यानी B का टोटल एलिमेंट A में प्रेजेंट है, B का टोटल एलिमेंट A में प्रेजेंट है, बट B और A जो है सो इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, देन B is called proper सबसेट ऑफ A। और इसे हम लोग लिखेंगे कैसे,
वी राइट बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, तो बस इसका क्लियर हो गया। इसका मतलब यही है कि यहाँ दो चीज लिखा हुआ है एक साथ। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि बी जो है सो ए से छोटा हो सकता है और बी का टोटल एलिमेंट ए में है, या तो फिर दोनों बराबर भी हो सकता है। यहाँ दोनों कंडीशन हो सकता है, बट यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। मतलब ए में कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा जरूर होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसे। यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ए जो है एक सेट है, ठीक है, ए जो है यहां एक सेट लिए हैं। अब इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, तो ठीक है, तो सबसे पहले सबसेट्स ऑफ ए का सबसेट्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसेट्स किसको बोलते हैं, वैसा सेट जिसका एवरी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, उसे हम लोग ए का सबसेट कहेंगे। तो सबसे पहला तो एक होगा हमारा फाइव। फाइव क्या है, तो टाइप ऑफ द सेट्स में हम बताए हैं पिछले लेक्चर में। फाइव क्या है, फाइव रिप्रेजेंट इम्पिटी सेट। ये इम्पिटी सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज ध्यान रखोगे, अगर यहां पर तीन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस तीन एलिमेंट के साथ कहीं 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 ना कहीं इम्पिटी भी तो है। सपोज हम यहां पर इम्पिटी ले लिए, या यहां ले लिए, या यहां ले लिए, या यहां ले लिए, इम्पिटी कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। अगर एलिमेंट है उसके साथ इम्पिटी हो सकता है। यानी इम्पिटी सेट एक ऐसा सेट है जो एवरी सेट का सबसेट हो सकता है। तो सबसे पहले इसका सबसेट एक हमारा तो इम्पिटी हो गया, ठीक है। अब कोई अदर सेट, अदर ऐसा सेट जिसका एवरी एलिमेंट वहां प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम बनाते हैं। बताया गया है कि सेट को इस ब्रैक्स के अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे। अगर इसके अंदर हम एक एलिमेंट लेने वाले हैं वन, ठीक है, तो ये तो हमारा अपने आप में एक सेट बन गया ना। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, तो वन, और इस सेट का जो एलिमेंट है वो देखिए यहां पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सेट है वो ए का सबसेट हो गया। इसके बाद और हम एक सेट ले सकते हैं, जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हम 2 डाल दिए, ठीक है, तो ये भी तो अपने आप में एक सेट है, क्योंकि मिडिल ब्रैकेट रखा हुआ है और अपने आप में सेट है, और जिसमें से इसका एलिमेंट जो 2 है वो वहां पर प्रेजेंट है, तो उसका सबसेट हो गया। अब इसी प्रकार से 3 भी ले सकते हैं, ये भी एक सेट है और इसका एलिमेंट वहां प्रेजेंट है, ये उसका सबसेट हो गया। इसी प्रकार से 1 2 ले सकते हैं, ये भी अपना सेट है जिसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 2, और ये दोनों एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये जो है सो उसका सबसेट है। इसके बाद 1 3, इसके बाद 2 3, इसके बाद 1 2 3, इसके अलावा नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 दैट इज इम्पिटी सेट, तो सबका सबसेट होगा। चलिए उसका हो गया। इसके बाद इसका एलिमेंट वहां प्रेजेंट है, इसका एलिमेंट भी वहां, जितना सारा यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे करके लिखे हैं ना, सब अपने आप में एक सेट है और सभी का एलिमेंट वहां प्रेजेंट है। इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका, और इसमें जो 3 एलिमेंट है तीनों को तीनों यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सबका सब क्या है, उसका सबसेट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक चीज ध्यान रखोगे, इस सेट, ये जो सेट है, सॉरी ये, हाँ ये जो सेट है इसके इक्वल है, तो ये जो है इसका सबसेट तो हुआ, बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अगर यहां पर पूछा जाए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, तो प्रॉपर सबसेट्स, इसको छोड़ करके बाकी सब उसका प्रॉपर सबसेट्स होगा। जैसे कि 5 होगा, ये 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 1 2 वाला होगा, 1 3 वाला होगा, 2 3 वाला होगा, ये होगा। ये सब का सब उसका प्रॉपर सबसेट है, यानी ये छोड़ करके बाकी सब उसका प्रॉपर सबसेट है। अब अगर हमसे पूछा जाए पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या है, तो पावर सेट को जनरली हम लोग इस
पी ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये भी अपने आप में एक ध्यान रहे, पावर सेट, पावर सेट मतलब ये भी अपने आप में एक सेट है। अगर सेट है तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स तो आएगा ही आएगा। तो क्या आएगा, इस ए का सेट में जितना सारा एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट आएगा। यहां पर क्या आएगा, एवरी सबसेट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स, यानी ए का जितना सारा सबसेट्स है वो सभी उसका एलिमेंट बनेगा। किसका, तो पावर सेट का। तो क्या होगा इसमें, सबसे पहला फाइव यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, फाइव आएगा। इसके बाद यहां मिडिल ब्रैकेट दे करके इसको लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो सबसेट में जो जो आया है ना वो पावर सेट का एलिमेंट बनेगा, उसका एक सदस्य बनेगा। तो उसके अंदर में ये यहां जैसा है वैसे ही इसको उतार दोगे मिडिल ब्रैकेट के साथ। जितना सारा है सब आएगा, जो इक्वल है वो भी और जो इक्वल नहीं है वो भी। यानी प्रॉपर सबसेट को ध्यान में नहीं रखना है, सबसेट को ध्यान में रखना है। ये सब आएगा। यानी क्या करना है, पावर सेट अगर किसी सेट का हमें फाइंड करना हो तो सबसे पहले उसका हम लोग सबसेट निकालेंगे, उस सबसेट को एलिमेंट मान करके मिडिल ब्रैकेट दे करके उसके अंदर उसको लिखते जाएंगे, तो वो बन जाएगा उसका पावर सेट, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा, हम लोग 2 का पावर एन ए लेंगे। क्या लेंगे, 2 का पावर एन ए। तो एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 3। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 8। आप काउंट करके देख सकते हो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है, ये वो एक एलिमेंट गिनाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट आ गया। यानी किसी भी पावर सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना हो तो सबसे पहले वो पावर सेट्स जिसका पावर सेट है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे और उसको 2 का पावर में हम लोग यूज कर देंगे, तो उससे आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट्स। तो एकदम शॉर्ट्स में क्लियर है यहां पर कि सबसेट क्या है, ठीक है। ए जो है यहां पर उसका सबसेट क्या है, तो सबसेट तो पढ़ चुके, ऐसा सेट जिसका एवरी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो। और एक चीज फाइव जो है वो एक ऐसा इम्पिटी सेट है जो लगभग सभी का सबसेट्स होता है। फाइव जो है वो सभी का सबसेट्स होता है। तो फाइव आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये जो 1 दे दिए हैं, मिडिल ब्रैकेट दे दिए 1 में, जैसे ही किसी में मिडिल ब्रैकेट लगा दिया गया तो वो अपने आप में एक सेट बन गया। और इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, तो 1 है और 1 वहां भी प्रेजेंट है, यानी ये जो है सो उसका सबसेट है। इस प्रकार से यहाँ हम जितना सारा सेट्स लिखे हैं उन सभी सेट्स का एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, यानी वो सब का सब क्या है, तो उसका सबसेट है, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं जो उसके बराबर ना हो, मतलब जिसका सबसेट्स हम लोग लिख रहे हैं उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सो इसके बराबर है, यानी उसको छोड़ करके बाकी सब जो है हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट्स कहलाएगा। पावर सेट कैसे निकालेंगे, तो जो उसका सबसेट्स है उसको एलिमेंट बना लिया जाए और फिर बाहर से एक मिडिल ब्रैकेट डाल दिया जाए, तो एक नया सेट जो तैयार होता है उस नए सेट को हम लोग उसका पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो 2 टू दी पावर एन ए, मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग 2 का पावर में लगा देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट
ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ये जो है सो एक सेट है, इस सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट्स को लिखना है। आल्सो राइट इट्स पावर सेट पी ए, इसका पावर सेट पी ए भी लिखना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दोगे, ये जो एक सेट हमारा दिया गया है उसका पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 3, जो एक साथ है ये पूरा, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं यहां से, यानी इसमें 2 ही एलिमेंट है, यानी एन ए इक्वल टू जो है वो कितना है, एक फर्स्ट एलिमेंट और ये पूरा का पूरा एक सेकेंड एलिमेंट, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। यानी अगर इसका हम लोग सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स ऑफ ए, तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला तो 5 हो गया, क्योंकि बता चुके हैं कि इम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पिटी सेट जो है वो एवरी सेट का क्या है, तो सबसेट है, सभी का सबसेट है वो, तो ध्यान दोगे। दूसरा क्या होगा 1, मतलब इसमें हमें यहां पर ऐसा सेट लेना है जिस सेट में इसका एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ये क्या है, ये एक अपने आप में एक सेट है। ठीक है, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 1 है, और 1 इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहां पर एक मिडिल ब्रैकेट दिए, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट दिए तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो इसके अंदर उपस्थित होने वाला एक एलिमेंट हो। तो अगर हम यहां पर इस प्रकार से लिख दिए हैं, इस प्रकार से, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये 2 यहां प्रेजेंट है नहीं, 3 यहां प्रेजेंट है नहीं, है तो 2 3 एक साथ ये मिल करके एक एलिमेंट है इसके लिए, तो उस पूरे को यहां एक एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहां तो एलिमेंट तो हमारा 2 और 3 बना, वो तो बना नहीं, वो एलिमेंट तभी बनेगा जब यहां पर इस प्रकार से मिडिल ब्रैकेट आ जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि इस सेट में डबल मिडिल ब्रैकेट्स होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां से एक ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो ये अपने आप में सेट तो होगा, अपने आप में एक सेट तो होगा, बट इसका सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सबसेट तभी होगा ये पूरा, ये जो पूरा है वो उसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए और उसके बाहर फिर से ब्रैकेट्स होना चाहिए। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट कर दिए और उसके बाहर फिर से एक हम ब्रैकेट लगा दिए, तब जाकर के उसका सबसेट होगा। क्योंकि अगर यहां से एक भी ब्रैकेट अगर हटेगा तो सेट तो कहलाएगा, बट उसका सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर यहां से एक ब्रैकेट हटा देते हैं तो अब ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 3 है उसका एलिमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अब है ब्रैकेट, ये फुल ब्रैकेट के साथ उसका एक एलिमेंट है, मतलब ये उसका सबसेट है। एक सबसेट और हो सकता है 1 2 3, ये, क्योंकि अगर हम यहां से ब्रैकेट हटा देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब यहां से हमें पूछा जाए पावर सेट्स के बारे में, ए का पावर सेट्स। तो पावर सेट्स हम लोग कैसे लिखते थे, एक सेट लेते हैं और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आता है वो इन सभी सबसेट्स को एलिमेंट बनाते हैं। तो ये सबसेट सबसे पहला एलिमेंट बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा, तीसरा हमारा ये बन जाएगा, इसके बाद ये बनेगा, ये, फिर यहां ब्रैकेट आएगा, ये पावर सेट हो गया। अब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या बताया गया है, 2 का पावर एन ए, 2 का पावर क्या होगा, तो एन ए होगा। एन ए में क्या है, तो 2 है, 2 का पावर 2 ले लिए तो कितना आ जाएगा 4। अब यहां पर गिन के देख सकते हो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। क्लियर, तो अब यहां पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते देते हैं यहां इसके बारे में, खासतौर पर इसके बारे में और इसके बारे में।
अगर हम वहां पर इस प्रकार से लेते हैं तो ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है, ये जो है सो अपने आप में एक सेट है, बट इसका सबसेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2 3 जो है वो एक्चुअली में वहां बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि 2 3 इस प्रकार से ब्रैकेट देकर के अगर हम डबल ब्रैकेट अगर देते हैं तब जाके इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा। अगर कहीं पर इस प्रकार से 1 है, 1 अगर इसमें बिलोंग्स कर रहा है, यानी इसका अगर कोई भी एक इलेमेंट, ए का कोई भी एक इलेमेंट अगर उसका, ये जैसे ए का एक इलेमेंट 1 है जो उसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ए में बिलोंग्स करने वाला कोई भी सेट में बिलोंग्स करने वाला एलिमेंट के बाहर अगर हम ब्रैकेट लगा दें, फिर यहां जैसे ब्रैकेट लगा देंगे, अभी ये जो 1 है इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स का साइन है, मतलब ये इसके अंदर एक एलिमेंट है, उसका एक मेंबर है। अगर उसमें हम ब्रैकेट डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। यानी किसी में बिलोंग्स करने वाला एलिमेंट में अगर हम ब्रैकेट डाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो उसका सबसेट कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर ये जो है ना अपने आप में सेट है जरूर, बट इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है। ये ब्रैकेट के साथ ये पूरा जो है वो ए का एक एलिमेंट है, उसका मेंबर है। तो जब इसमें फिर से ब्रैकेट लगाएंगे तब उसका सबसेट वो कहलाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है एक, ध्यान दोगे। ए जो है एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, उस सेट का नंबर या एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है 1 ब्रैकेट्स 1 ब्रैकेट्स 3 4 5, ये सब उसका एलिमेंट है। इस सेट में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, मतलब यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर इसका सबसेट्स में, ठीक है। ये जो ए जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये बिलोंग्स टू का साइन कब यूज करेंगे और ये सबसेट का साइन कब यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू है और ये सबसेट है, यानी हमें ये दोनों बताता क्या है, ये हमें बताता है कि जिसके लिए भी यूज किया जा रहा है वो उसका एक मेंबर है, यानी एक एलिमेंट है, यानी उसके अंदर जैसे कि कोई एक फैमिली में कि एक सदस्य एक होता है वैसा, ठीक है, उसके अंदर उपस्थित है। और उसका जो एक मेंबर है, उसका जो एक मेंबर है, अगर उस मेंबर के बाहर हम मिडिल ब्रैक्स यूज कर दें, अगर ब्रैक्स पहले से है तो फिर से डबल ब्रैक्स हो जाएगा, उसमें नहीं है तो सिंगल ब्रैक्स होगा। यानी उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उसके अंदर फिर से मिडिल ब्रैक्स अगर लगा दिया जाए तो उसके बाद जो सेट तैयार होगा वो उसका सबसेट होता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ध्यान दोगे थोड़ा सा, ए के अंदर एक 1 जो इस रूप में जो उपस्थित है, ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ए में एकदम सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना वो उसका क्या है, एक एलिमेंट है, एक मेंबर है, तो हम इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब अगर उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उसमें हम यहां पर ब्रैकेट लगा दें तो, और अगर हम ऐसा लिख दें तो ये गलत होगा। एक्चुअली में ये इस रूप में उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट रहता तो होता, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये यहां पर सबसेट हो सकता है, ये होगा। अब अगर हम ये है 2 यहां पर, अगर हम इसको 2 लिख करके यहां पर बिलोंग्स टू ए दे देते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि एक्चुअली में ये जो 2 है उसके अंदर प्रेजेंट इस रूप में प्रेजेंट नहीं है। ये जो 2 उसके अंदर तो है बट इस रूप में प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है हमारा इस रूप में। तो ऐसा लिखेंगे,
ध्यान दोगे यहाँ पर ये 1 यहाँ पर जिस रूप में प्रेजेंट था सेम वही रूप ले लिए तो ये बिलोंग्स टू हो गया, और उसी में अगर हम ब्रैकेट डाल दिए तो यहाँ पर वो सबसेट हो गया। सेम उसी प्रकार से ये 2 यहाँ इस ब्रैकेट के साथ प्रेजेंट है तो उसको उसी रूप में अगर यहाँ पर ले लिए तो वो बिलोंग्स टू हो गया, और अगर उसमें हम फिर से एक ब्रैकेट डाल दें तो वो सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इस रूप में उसके अंदर प्रेजेंट है नहीं, इसलिए वो बिलोंग्स टू नहीं हुआ। अब सेम उसी प्रकार से अगर हम यहां पर 3 लेकर के इसे बिलोंग्स करवा दें तो ये गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि एक्चुअली में 3 इसके अंदर कहीं है ही नहीं, अकेला होना चाहिए इस रूप में जैसे 1 है वैसे। तो यानी ये मेरा कहना गलत होगा, ये भी मेरा कहना गलत होगा। 3 4 एक साथ लेके बिलोंग्स करवाते हैं तो ये भी मेरा गलत होगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम यहाँ ब्रैकेट दे दे मिडिल ब्रैकेट तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर इस रूप में प्रेजेंट है, मतलब इसका एक मेंबर है, मतलब इसका एक एलिमेंट है, तो यहाँ बिलोंग्स टू हो सकता है। बट देखो ध्यान दोगे आप लोग, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है और उस सेट का एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। 3 4 इस रूप में होना चाहिए, जैसे 1 5 था वैसे 3 4 होना चाहिए था, तब जाके ये उसका सबसेट कहलाता। ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट कब होता है? जब 3 4 अकेला फ्री रहता, वहां एक दूसरे से एक साथ नहीं रहता, कंबाइंड स्टेट में नहीं रहता, और उसमें ब्रैकेट लगा देते तो उसका सबसेट होता। एक्चुअली में ये एक अपने आप में एक सेट है, बट इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा उसके अंदर प्रेजेंट है, तो अगर उस पूरे में अगर हम यहां पर फिर से ब्रैकेट दे देंगे तो सबसेट होगा, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट में ब्रैकेट डाल दिया जाए तो सबसेट हो सकता है। अब उसी प्रकार से 5 यहां पर है इसी रूप में तो वो बिलोंग्स टू होगा, अगर इसमें ब्रैकेट अगर डाल दें तो सबसेट होगा। ठीक है, अब ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मिडिल ब्रैकेट्स दे करके इसका 1 ले लिए और इस मिडिल ब्रैकेट्स दे के साथ इसको 2 इसके अंदर एलिमेंट बना दिए, तो ये एक नया सेट बन गया। ये सेट हमारा सबसेट होगा किसका? ए का। इसी प्रकार से 1 5 अगर ऐसे लेते हैं तो वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि 1 अकेला है, 5 भी अकेला है, रख करके हम एक सेट तैयार किए, उस सेट का एवरी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, यानी उसका सबसेट होगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट 2 डाल देते हैं, 2 के साथ अगर हम 3 4 भी डाल देते हैं, इसके साथ 5 भी डाल देते हैं और फिर से मिडिल ब्रैकेट्स दे देते हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। इस तरह से जितना सारा पॉसिबल होगा हम लिख सकते हैं। 2 लेकर के यहाँ से 3 4 भी ले सकते हैं ऐसा, तो ये भी इसका सबसेट होगा। इस तरह से और सारा चीज होगा। तो अब इसमें से हमें ढूंढना है कि करेक्ट कौन है और इनकरेक्ट कौन है। तो 2 जिस रूप में यहां बोल रहा है उस रूप में उसके अंदर प्रेजेंट है नहीं, प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू नहीं हो सकता है, उसमें बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये हमारा आ गया इनकरेक्ट। ठीक है, अब इसमें ये 2 जो मिडिल ब्रैकेट्स तो दे दिए, ये अपने आप में एक सेट तो जरूर है, लेकिन इस सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है क्या उसका एलिमेंट है? नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये तो पूरा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट साथ उसके साथ एलिमेंट ही तो है। 2 में मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये तो इसका एलिमेंट ही तो है। हाँ, उसमें जब डबल ब्रैकेट लगा देते तो सबसेट होता, ये उसका बिलोंग्स टू होगा, मतलब ये भी मेरा इनकरेक्ट होगा। ये जो है 1 2 एक साथ तो है ही नहीं उसमें, 1 2 1 तो था बट 2 उसमें नहीं है, ब्रैकेट्स 2 है, 2 नहीं है, तो इसका सबसेट ये नहीं होगा, ये भी मेरा इनकरेक्ट है। हाँ, अगर यहां पर 2 में पर्सनली ब्रैकेट दे दिया जाता तो करेक्ट हो जाता। 3 4 बिलोंग्स कर रहा है इसमें, 3 4 मिडिल ब्रैकेट्स के साथ उसका एक मेंबर है तो वो बिलोंग्स करता है, यहां तो सही होता, बट यहां सबसेट डाल दिया गया है, यानी ये भी मेरा इनकरेक्ट है। अब 1 5 में मिडिल ब्रैकेट्स दे करके उसको सबसेट बना दिया गया है, तो हाँ, अब यहाँ जो 1 है वो फ्री स्टेट में है, यहाँ पर 5 यहाँ पर अकेला है, तो उन सब इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 5 वहां भी एलिमेंट है, तो इसका सबसेट हो सकता है। ये मेरा करेक्ट है, यहाँ लिख दोगे करेक्ट।
फाई इसका सबसेट तो होता, बट फाई ही एक ऐसा सेट है जिसमें ब्रैकेट यूज नहीं किया जाता है, यानी ये भी मेरा रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो अपने आप में सेट है ही नहीं। अपने आप में जो एक सेट हो और उसके अंदर वाला एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो तो उसका सबसेट कहलाता है, बट ये तो सेट ही नहीं है हमारा, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट है। 1 2 3 4 अपने आप में एक सेट है, बट इसका सभी एलिमेंट वहां प्रेजेंट नहीं है। 1 तो प्रेजेंट है, ये 2 नहीं है, 2 वहां ब्रैकेट के साथ है, बट यहां तो ऐसा ब्रैकेट तो नहीं लिखा हुआ है, यानी ये 2 वहां प्रेजेंट नहीं है, ब्रैकेट 2 प्रेजेंट है। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 3 4 एक साथ ब्रैकेट में प्रेजेंट है, मतलब ये भी मेरा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये था हमारा सबसेट में आज का एक छोटा सा क्लास लेक्चर। तो अगर आप लोग को आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, ताकि अगर आप लोग से पॉजिटिव रिस्पांस अगर हमें आता है तो हम 11th क्लास का टोटल कोर्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका किस प्रकार का रिप्लाई आता है उसी से हमें और आगे इसमें जाने का इच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ ये छूट रहा है, यहाँ पर इस तरह समझाना चाहिए, या कहीं फिर नहीं समझ में आता है इसको थोड़ा सा सर रिपीट कर दीजिए, तो उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त इस क्लास से वंचित रह गए हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इसके बाद हम नए लेक्चर के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। जय हिंद, जय भारत।